आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट में प्रतिदिन कोई ना कोई नए महात्मा भर्ती होते हैं जो स्वस्थ हो जाते हैं। उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। 3 महीने तक लगातार उनको इलाज दिया जाता है और स्वस्थ होने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इनके छाती से देख रहे हैं आप, मवाद निकाली जा रही है नली के द्वारा। इन पैरों के घावों को आप देख रहे हैं, कितना भयंकर घाव है। देखकर दिल दहल जाता है। कितना कष्ट होगा इन महापुरुष को। ये त्यागी जी महाराज का हाथ जल गया है। ये संत जी का हम दर्शन कर रहे हैं। इनको भर्ती किया गया था, इनके दोनों पैर जल गए हैं। अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट में आप देख रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? भगत राम हैं? भगत राम है ये। भगत राम। हाँ। वाह। तो आपके गुरुदेव का क्या नाम है? निमिया जी। अच्छा, तो आपकी जन्मभूमि कहाँ पड़ती थी? मध्य प्रदेश। कौन सा जिला? जिला विदिशा जिला। विदिशा जिला। हाँ। बड़े दूर से आए हैं। तो आपको क्या क्या तकलीफ है महाराज जी? महाराज एकदम सुन्न होगा शरीर। अच्छा। उठ तो बैठ तो नहीं बने। अच्छा। और पहले भाई कब पहले भी नहीं भाई। अच्छा। कीर्तन गाते रहे। कमजोरी बहुत है। हाँ, उठा ही नहीं पाए। फिर 2 जने ने उठा के। हाँ, कमजोरी से एकदम सुन्न होगा। अच्छा अच्छा। चलना फिरना भी मुश्किल हो रहा है। चलता फिरता नहीं बंद तो है बिल्कुल। गिर जहाँ तो उठ नहीं पाते महाराज। तो आप यहाँ ट्रस्ट में इलाज कराना चाहते हैं? महाराज यहाँ इलाज कराना चाहते हैं अपना? अब हो जाए तो अच्छी बात है महाराज। हाँ ठीक है, बढ़िया इलाज होगा। जांचें होंगी आपकी अच्छी बात। और आप निश्चिंत हो जाए एकदम बढ़िया से और एकदम ठीक हो जाएंगे आप। जय सिया राम। आपको कोई खर्चा वर्चा नहीं करना पड़ेगा। वैष्णव जंतो तेने कहिए जो पीर पर आई जाने, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अतमाई। नामे रुचि जीवे दया, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। वास्तव में भगवान की बड़ी कृपा हो तभी दीन दुखियों के दुख में हम हमदर्द बनते हैं और उनकी कुछ सेवा करने का मन करता है। जब भगवान की बड़ी कृपा हो तो दूसरों का परोपकार करने का मन करता है। आप विचार। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे। सबसे तेज भगवा न्यूज 24/7। जिनका इस दुनिया में कोई नहीं, उनके लिए अयोध्या में बन गया है सहारा। अयोध्या सिर्फ आस्था की नगरी ही नहीं, अब मानव सेवा की मिसाल भी बनती जा रही है। यहाँ स्थित अस्वस्थ संत सेवा आश्रम उन असहाय साधुओं और गरीबों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरा है, जिनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं होता। परम सिद्ध संत राम हर्षण दास महाराज के शिष्यों द्वारा यहाँ जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। खास बात यह है कि सेवादार खुद ऐसे लोगों को ढूंढ कर लाते हैं जिन्हें समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है। बीमार, लाचार और बेसहारा लोग। यहाँ गंभीर बीमारियों का भी महंगा इलाज बिना किसी शुल्क के किया जाता है। अब तक 6000 से ज्यादा लोगों को इस आश्रम में नया जीवन मिल चुका है। यह सेवा बिना किसी प्रचार के पूरी निस्वार्थ भावना से की जा रही है। अयोध्या की यह पहल बताती है कि सच्ची भक्ति वही है जो मानव सेवा में नजर आए। रामनगरी अयोध्या में तमाम तरह की भक्ति, तमाम तरह की सेवाओं के बारे में आप जाने होंगे, सुनते होंगे, लगातार देखते हुए होंगे। जब से प्रभु श्री राम का मंदिर बना तब से लोग विभिन्न तरीके से यहाँ पे सेवा पूजा अर्चन कर रहे हैं। लेकिन अयोध्या के हनुमान गुफा के पास में अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट है, जो यहाँ पर ऐसे लोगों की सेवा करता है और बिना किसी शोर शराबे के सेवा करता है, जो कि मानवता सेवा में सर्वोच्च सेवा है। आपको बता दें, रामनगरी अयोध्या में ऐसे साधु संत जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, ना तो किसी मठाधीश का आशीर्वाद है, ना तो उनके लिए कोई स्थान रहने के लिए है और ना तो उनके परिवार का कोई है। ऐसे अस्वस्थ संत को ढूंढ ढूंढ कर उनका इलाज
और इलाज वो भी प्राथमिक इलाज नहीं, गंभीर से गंभीर बीमारियों का भी इलाज अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। आपको बता दें, इस ट्रस्ट की एक खासियत है कि जो भी अस्वस्थ संत होगा उसको स्वतः ढूंढेंगे, ले आएंगे, इलाज करेंगे और उसकी इच्छा के अनुसार उसको वहां छोड़ देंगे। जिसमें बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियों का भी इस संस्था ने इलाज कराया है और जिसमें अच्छे खासे पैसे का वहन भी होता है। हमारे साथ इस संस्था के महाराज जी जुड़ेंगे, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि सेवाएं कब से शुरू हुई, कहां से प्रेरणा आई और कैसे ये विचार दिमाग में आया कि उस वर्ग पे ध्यान दिया जाए जिसका ना तो राशन कार्ड है और ना तो आधार कार्ड है, जो कहां से आया है, क्या कर रहा है, बस एक मानवता है, एक सेवा है और समाज के लिए अपना एक दायित्व निभा रहे हैं। महाराज जी जी भैया, बहुत स्वागत है आपका। क्या शुभ नाम है आपका? राम कुमार दास कोठारी गुरुदेव भगवान ने दिया था। कब से ये प्रेरणा जगी और कब से सेवा आप लगातार कर रहे हैं? ये प्रेरणा क्या है, हमारे गुरुदेव भगवान की हृदय की भावना थी। उन्होंने कहा था कि बेटा भोजन भंडारे सब जगह होते, संतों के लिए भोजन वस्ती कहीं कमी नहीं रहती है, लेकिन जब बुढ़ापे में और जब असहाय स्थिति होती है, सीरियस हो जाते हैं, तो बहुत दर्दनाक स्थिति से गुजरना पड़ता है। हम चाहते हैं ऐसे लोगों की, संतों की, गरीबों की, समाज के लोगों की सेवा हो, तो उन्हीं की भावना के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। और अभी हम आपको दिखाएंगे 1990 में इसमें। गुरु जी, ये तो आप जो सेवा कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि तमाम साधु संतों की इलाज के दौरान निधन भी हो जाता होगा। हाँ। तो उसके बाद भर भंडारे को लेकर भी हमने तो कई बार ये भी सुना है कि तमाम जगह से साधु बहुत वृद्ध हो जाते हैं, तो इसलिए निष्कासित कर दिए जाते हैं कि अगर उनका देहांत हो गया तो उनका भर भंडारा कौन करेगा। ये भी एक समस्या सामने आती है। तो महाराज, इसके लिए भी क्या इसमें कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब इलाज के दौरान एक्सपायर हो गए हॉस्पिटल में, तो फिर कोई नहीं है उनका, तो फिर हम लोग अंतिम संस्कार भी करते हैं और टूटा फूटे रूप में उनका संस्कार कर किया जाता है। क्योंकि एक बात और आपसे पूछेंगे कि आपके यहाँ जो अस्वस्थ संत आते हैं उसमें क्या क्राइटेरिया है, किन लोगों का आप इलाज करते हैं और कैसे उसका चयन करते हैं? हाँ, इसमें ऐसा है। पहली बात तो एक केवल, जैसे नाम तो इसका अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट है, तो लोग समझते हैं केवल संतों के लिए है, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये, हमारे पास मुस्लिम भाई आज से 20 साल पहले भी जिनका इलाज हुआ था, उनका भी फोटो है रिकॉर्ड में। तो समाज के जो असहाय स्थिति में वृद्ध हैं, जो हमारे योग्यता उनके अंदर हम यही चाहते हैं, बैंक बैलेंस नहीं हो, है ना, उनके कोई हेल्पर नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम उठाते हैं। और जिन पास धन है वो अपने पैसे से स्वयं इलाज करा सकते हैं, है ना, तो उनसे हम बचना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को उठा करके फिर चाहे उनको जो भी अपनी शक्ति के अनुसार प्रयास करते हैं यहाँ से लखनऊ तक कि उनका इलाज हो, स्वस्थ होके वो हो जाते हैं। किसी का निधन भी हो गया तो फिर अंतिम संस्कार भी हमें करना होता है। तो गुरुजी, ये अभी तक कितने लोगों का गुरुजी आपने लगभग इलाज कराया है? वैसे हमारे रजिस्टर में भैया इस समय लगभग 6,500 काउंटिंग पहुंची है, क्योंकि हम प्राथमिक उपचार तो करते नहीं, सीरियस कोई उठाते हैं इसलिए। और फिर वैसे तो हजारों की संख्या में है, क्योंकि जो दवाई बांटी जाती हैं सामान लोगों को हम लोग करते हैं। तो वैसे रजिस्टर्ड अभी 6,000 6,500 से ऊपर, 6,500 से लोगों को आपने। इसमें काफी वित्तीय वहन भी करना पड़ता है, कैसे मैनेज करते हैं? अब मैनेज क्या, तो ठाकुर जी के भरोसे पे चलता है, आकाश वृत्ति से चलता है, या जैसे मान लीजिए कि यूट्यूब पे हमारे किसी ने देख लिया इस दर्दनाक सीन को और उसका हृदय गंवा दिया, तो वो फोन करेगा, डोनेशन भेजेगा, तो आकाश वृत्ति से चलता है। कोई इसका कोई मतलब भगवान की ही कृपा है, राम जी की कृपा है। सेवा में कभी कभी कठिनता भी आती होगी किसी के इलाज में, तो कैसे मेहनत करते हैं, किसी से मांगते हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल आती है। एक बार तो ऐसी स्थिति, जब पहले पीएनटी चलती थी, मोबाइल नहीं थे, तो पीएनटी कनेक्शन भी हमें कटवाना पड़ता, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो नीचे उतार चढ़ाव होते रहते जी। तो आप देख सकते हैं इस समय हम अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट आश्रम में है, और थोड़ा सा हम आपको करीब ले चलेंगे। ये जो ट्रस्ट में अभी तक जिन लोगों की सेवा की गई है, जैसा कि महाराज जी बता रहे, 6,000 से अधिक संतों की सेवा की गई। अगर आप सोचिए कि एक संत के पीछे 5 से 10,000 रुपए भी अगर खर्च हुए होंगे, तो कितना पैसा सेवा में यहाँ के महाराज जी ने लगा दिया। आप देख सकते हैं मौके पर यहाँ पे जितने भी लोगों की सेवा की गई है, उनका बाकायदे नाम के साथ यहाँ पे फोटो लगी हुई है, और संबंधित व्यक्ति यहाँ पर कुछ लोग ऐसे अभी भी उपलब्ध हैं मौके पर, जिनका इलाज चल रहा है, जिनके लिए बाकायदे व्यवस्थाएं हैं। अब आप देख सकते हैं कि इतने लोगों का लगभग 6,000, कितने आप देखिए किस तरह से पैर पे घायल हैं,
किस तरह से हाथ पैर कटा, तमाम गंभीर बीमारियों को लेकर कैंसर तक का इलाज, जो कि काफी महंगा इलाज है, तो घर के लोग नहीं सोच पाते हैं कराने के लिए, इतनी महंगी इलाज, इसका भी इलाज यहाँ पर किया जाता है। आपको बता दें, ऐसे लोग जो भी हमारे चैनल के माध्यम से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसे ही लोग जुड़े इस संस्थान से जिनको एक्चुअली में जरूरत है, क्योंकि महाराज जी देखा न देखे भगवान जरूर देख रहा है। जिनको आवश्यकता है इलाज की, जिनके पास सच में कोई आगे पीछे ना हो, वो इस संस्थान से जुड़े, उनकी शर्तियां मदद की जाए। साथ ही साथ हम एक गुजारिश और भी करेंगे, जो ऐसे स्थान पे सहयोग करना चाहते हैं, जो लोग ऐसे स्थान पे मदद करना चाहते हैं संतों की, वो मौके पे आए, देखें स्थितियों को और अपनी इच्छा अनुसार सेवा करें। महाराज जी, ये लगभग कितने लोग, 6000 लोगों लगभग जो है, ये तो कुछ ही लोगों की तस्वीर है, बहुत से लोग केवल रिकॉर्ड में दर्ज हैं, और उन लोगों को तस्वीरें यहाँ पर नहीं है। केवल बड़े बड़े असाध्य रोगों के विषय में एक डिजिटल लाइब्रेरी नुमा बना दिया गया है, जिसकी फोटो सामने है। और हम यहाँ पे कुछ लोग हैं, संत लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नरसिंह दास। नरसिंह जी, कब से इस आश्रम से जुड़े हुए हैं? ये हम तो जो है ना, अभी जो है ना, पिछले साल आए हुए थे। हाँ। हमारे हाथों में, दोनों में इतना दर्द था कि हम समझते थे कि ये बेकार हो गए। हाँ। तो आगे के महाराज जी से निवेदन किया। हाँ। महाराज जी कहे यहाँ आसन ले आइए। हाँ। हम अच्छे से अच्छा इलाज आपका मशीनों के द्वारा जांच करा करके। हाँ। तो महाराज जी ने, उनकी कृपा रही। हाँ। तो अच्छा इलाज। और कुछ लगा भी नहीं अब? हाँ, नहीं, हमारा कुछ नहीं लगा। अरे भोजन, पानी, दूध, सारी चीजें, मतलब सब व्यवस्थाएं, तेल साबुन से लेकर के जो है ना, कपड़ा टपड़ा से लेकर के सब साधन हमको यहाँ मिला। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम वैसे जो जन्मभूमि तो हमारी एमपी की है। हाँ। और गुरु स्थान हरिद्वार है। गुरु हरिद्वार। और आ गए अयोध्या में इलाज, और आ गए अयोध्या में इलाज। भगवान की कृपा है। कहेंगे गुरु जी को? हम तो भगवान के समान मानते हैं भाई। क्या है कि इतना अच्छा इलाज, हम बहुत घूमे हैं। मतलब साधु समाज जी की निष्ठा अच्छी है, भगवान इनकी निष्ठा इतनी अच्छी है कि ऐसे मतलब, और बिल्कुल सरल, इनका स्वभाव इतना सरल भी है। और इतनी सेवा में निष्ठा है इनकी कि अगर कोई संत अगर जो है ना कपड़ों में मलमूत्र भी त्याग कर दे तो महाराज जी अपने हाथ से सफाई करते हैं। मतलब इतनी निष्ठा है, मतलब जो है ना अस्वस्थ संतों की सेवा में इनकी। तो हम तो बहुत मतलब जो है इनको भगवान कहते हैं, नर में ही नारायण बसते हैं। तो इस तरह की श्रद्धा और भक्ति रखने वाले यहाँ के महाराज जी हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? राम शंकर दास। शंकर राम शंकर दास। महाराज जी, ये बताइए, कब से इस आश्रम में है, क्या समस्या है आपको, किस तरह से सेवा यहाँ मिल रही है? ये आश्रम में रहते तो हमें साल हो रहा है, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। कोई समस्या है आपको जिसका इलाज हो रहा हो, या महाराज जी के सानिध्य में क्या क्या मिल रहा है आपको? इलाज तो हमारा बहुत बड़ा इलाज हुआ है, जो हमसे संभव नहीं था। अच्छा। शायद मेरे माध्यम से ना हो पाता। क्या था समस्या आपको? हमारे पेट में पित्त की थैली में पथड़ी थी 9 mm की, और 4 mm की, 5 mm की, कई पथड़ियां थी। तो यहाँ दर्शन नगर में ऑपरेशन किए, सक्सेस नहीं हुए, तो लखनऊ के लिए लिख दिया। और लखनऊ हमको महाराज जी ने भेजा, और वहाँ काफी पैसे लगे। 6 महीने तक दौड़े, तब एडमिट हुए पीजीआई में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और वहीं हमारा इलाज हुआ, वहीं हमारी पसली निकली, और बहुत अब आनंद में जीवन बीत रहा है। भगवान की, महाराज जी की कृपा से भजन करने का भी जीवन में मौका मिला। भजन भी चल रहा है, उसके बाद आराम भजन ही हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, तमाम लोग हैं। कहाँ के रहने वाले हैं महाराज जी आप? हम आपके करीब बलरामपुर के रहने वाले। देखिए, बलरामपुर से हैं, एमपी से। यानी कोई नियम नहीं, भारत का कोई भी नागरिक हो, कहीं का भी हो, जिसको जरूरत हो इलाज की, वो अस्वस्थ संत सेवा में आ सकता है और अपना इलाज निःशुल्क करा सकता है। महाराज जी नर सेवा नारायण सेवा के सिद्धांत पे हैं।